प्लास्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको ETF के नाम से हम ये 1800 मीटर्स का लंबा सा रोल होता है, लेंथ वाइज 1800 मीटर्स रोल देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिससे 1.8 मिलियन स्मॉल बैंडेजेस बन सकती हैं और 300,000 लार्ज बैंडेजेस बन सकती हैं। कोटेड की जाती है एक सरफेस के ऊपर और उसको 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है और उसके ऊपर ग्लू की कोटिंग होती है इसके थ्रू। जब ये ग्लू की कोटिंग इस फाइबर्स के ऊपर हो जाती है तो ये 300 मीटर्स लेंथ वाइज इसके न्यू रोल्स बन जाते हैं बैंडेजेस के, जिनको कट किया जाता है डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज के अंदर। ये जो स्ट्रिप्स जो हैं, ये रोल्स जो बन चुके हैं, इनको हम अलग से रख देते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। देखें इसके ऊपर ग्लूई मटेरियल इसके ऊपर कोट हो चुका है। हम लोग जो इंटरनल यूज़ के लिए हमें जो मेडिकेमेंट पैड्स इस्तेमाल करने हैं, जिसको हम कुशन पैड्स बोलेंगे, जिसके ऊपर मेडिकेमेंट्स लगे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वो यहाँ पे देखें ह्यूज रोल्स होते हैं जिनको स्ट्रिप्स की फॉर्म में कट किया जाता है। यहाँ बहुत शार्पन ब्लेड्स होते हैं इसके, जिसको स्ट्रिप्स में कट करते हैं, जो कि हर 6 मंथ के बाद शार्पन किए जाते हैं। ये कुशन पैड्स जो होते हैं, बाद में इनको सेपरेट किया जाता है नैरो स्ट्रिप्स के अंदर, विच लेटर बी ग्लूड ऑन दैट ETF फाइबर्स। जो ETF के फाइबर्स थे उनके ऊपर ग्लू से इसको स्टिक किया जाता है बाद में। ये स्ट्रिप फाइबर्स जो हैं ये बनाते हैं बहुत सारी बैंडेजेस। यहाँ जो मशीन है वो कट करती है फाइबर्स को, रैप करती है बैंडेजेस को 1500 बैंडेजेस पर मिनट के लिहाज से। ये कुशन फाइबर्स जो हैं ये प्लेस्ड किए जाते हैं और ये फिक्स किए जाते हैं एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ दैट ETF फाइबर्स। जो हमने पहले से फाइबर्स बनाया था उसके बीच में ये कुशन फाइबर पैड्स को प्लेस्ड किया जाता है और स्टेराइल किया जाता है फैब्रिकेशन प्रोसेस से पहले। और ये फाइबर्स फॉर्म में जब ये फाइबर्स के ऊपर जब वो प्लेस्ड कर दिया जाता है तो ये इस पूरा मशीन जो है इसको इस तरीके से आप देखें कि उसके ऊपर प्लेस्ड करने के बाद उसकी रैपिंग वगैरह कर रही होती है। ये रैपिंग का प्रोसेस दिखा रहे हैं। ये वापस हम उस पर आ गए कि हम सेंटर के अंदर कुशन पैड्स जो हैं बिल्कुल ETF के बिल्कुल सेंटर में प्लेस किए जाते हैं। जैसे आपने एग्जांपल्स देखी होंगी, सैनीप्लास्ट वगैरह जो होता है उसके बीच में आपका मेडिकेमेंट या कुशन पैड्स होते हैं, जैसे कि वाइट कलर का कुशन पैड है, ये ETF मटेरियल जिसके ऊपर ग्लू से इसको स्टिक किया जाता है और इसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं ताकि ये ईजीली स्ट्रिप्स के अंदर कट हो सकें। ये स्ट्रिप्स के अंदर कट किए जाते हैं मशीन के थ्रू और फिर इसके दो प्लास्टिक सक्शंस देखें कितनी स्पीड से जा रहा है सक्शन के थ्रू, स्ट्रिप्स के फॉर्म में से कट करके इंडिविजुअल मतलब प्लास्टिक्स जो हैं उनके प्लास्टर्स के फॉर्म में यहाँ पे ये बनते हैं। और इसके बनने के बाद इसको दोबारा से इसके ऊपर टू पॉलीमर प्लेट्स वगैरह अप्लाई किए जाते हैं और उनको दोबारा से स्टेराइल किया जाता है, मतलब इन दी एंड इसको एक और दफ़ा स्टेराइल किया जाता है और 2 मिलियन बैंडेजेस पर मिनट के लिहाज से यहाँ बनती हैं। और ये जब बैंडेजेस बन जाती हैं तो इनकी जो ऊपर जो कवरिंग होती है उसकी लेबलिंग वगैरह भी यहाँ पे देखेंगे आप कि इसकी लेबलिंग वगैरह भी लेबल्ड मटेरियल जो होता है इसके पेपर के ऊपर लगाया जाता है, प्लास्टिक के पेपर के ऊपर, और उसको फिर रैप किया जाता है उस स्ट्रिप बैंडेजेस को जो कि अभी हमने प्रिपेयर की थी मशीन के थ्रू। ये जो लेबल्स के जो पेपर्स हैं ये भी सिमिलरली स्ट्रिप्स के शेप्स में उसके साइज़ में कट किए जाते हैं और फिर स्ट्रिप्स जब उसके अंदर पैक हो जाती हैं फिर उनको कर्टन्स में डाला जाता है। डिपेंडिंग है कितने कर्टन्स आप कितने बड़ा कर्टन है किस तरीके से फिलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें कर्टन्स में फिल हो रहा है। ये कर्टन्स जो हैं फिर पैक करके मार्केटेड किए जाते हैं। सारी मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसीजर बताया कि किस तरीके से ये मैन्युफैक्चर प्लास्टर्स की, ये आपका प्लास्टर रेडी है फॉर यूज़। ट्रांसडर्मल पैचेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास कन्वर्टर और पैकेजर होता है, जिसकी कन्वर्टर की जो स्पीड होती है एक्चुअल स्पीड वो 30 फीट्स पर मिनट और पैकेजर की 40 फीट्स पर मिनट होती है। इसके अंदर डाई स्टेशन मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें निप रोलर होता है जो कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता है सर्वो कंट्रोलर से, जो कि उसमें
टेंशन क्रिएट करता है एक्यूरेटली। इसमें आइलैंड प्लेसमेंट मॉड्यूल्स होते हैं जो कि प्रीसीज पार्ट प्लेसमेंट करवा रहे होते हैं। ये आप देख रहे हैं आइलैंड प्लेसमेंट मॉड्यूल्स। इसके अंदर डाई स्टेशन मॉड्यूल्स होते हैं जो कि कट आउट कर रहे होते हैं, और ये पैड कंट्रोल बाय विजन हो रहा होता है, विजन सिस्टम के थ्रू हो रहा होता है। विजन सिस्टम मीन्स इंस्पेक्शन फॉर द पैड प्लेसमेंट, पैड साइज, पैड का शेप कैसा है, उसकी लोकेशन कैसी है, इसके वर्कर्स को वॉच आउट कर सकते हैं। ये प्रोवाइड करता है फीडबैक। इसमें जो मटेरियल यूज़ होने के बाद जो बचता है उसको रिजेक्ट आउट कर देते हैं, बाकी पैचेस के लिए इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास एयर ब्लैडर सिस्टम होता है जो कि यूनिफॉर्म प्रेशर प्रोवाइड करता है। ये कंट्रोल मोटर सर्वो से मैनेज किया जाता है। इसमें टूल फ्री प्लेट्स होती हैं जो कि इसको रिमूव करती हैं। ये कंप्यूटराइज इसका शेप वगैरह डिज़ाइन हो जाता है। इसमें बल नॉइज़ होते हैं जो कि असिस्ट करता है एयर रिमूवल को। और इसके अंदर रेसिप्रोकल हीट सीलिंग पैकेजर प्रेजेंट होता है, और ये जो पैकेजर होता है ये इंडिपेंडेंट होता है सर्वो कंट्रोलर से, जो कि रजिस्टर करता है पैच के कटिंग वगैरह को। यहाँ पे हीट सीलिंग दिखा रहे हैं आपको इस इक्विपमेंट के अंदर कि हीट की सीलिंग कैसे होती है, और यहाँ पे पैचेस बन रहे हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रिप्स के अंदर ये पैचेस इस प्लेट्स के ऊपर आ चुके हैं, अभी हम देखेंगे, और ये हमें प्रोवाइड करेंगे गुड प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द लाइन पैकेजिंग। ये इंटीग्रेशन होती है वेरियस एंड्स ऑफ द लाइन पैकेजिंग सॉल्वर अवेलेबल्स होते हैं इसके लिए, और इससे हमारे ट्रांसडर्मल पैकेजेस जो हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं।